प्रवेशिका के लायक बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रवेशिका के लायक। लेकिन हम लायक ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान के दरवाजे दुआरे कैसे जाएंगे? इसलिए हनुमान जी की आराधना उपासना करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और राम की उपासना कर से हनुमान जी, ये दोनों एक है। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। तुलसीदास जी से किसी से पूछा कि आप तो हनुमान जी को गुरु क्यों मानते हो? क्या आपको सब? बोले भगवान का आभास तो होता था लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं सके। लेकिन जब हनुमान जी गुरु रूप आए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन तिलक करे रघुवीर। तो भगवान 3 बार तुलसीदास जी के सामने चंदन लगा के गए, फिर भी पहचाने नहीं। तो हनुमान जी बोले अब तो हो गए ना दर्शन। अरे बोले कहाँ आए? अभी तो आए नहीं। तुलसीदास जी का मुकुट लगाए होंगे, हाथ में धनुष बाण लेके आए होंगे, पर जैसे राम जी आवे उनकी मति अस्थिर हो जावे, चेतना ही चली जावे। तो बोले जो 2-3 बार तो आके गए, तीसरी बार जब आए लगाने तो भी तो हनुमान जी को अरे फिर भी तुलसीदास जी भूल जाएंगे, तब फिर याद दिलाया। तो कहे कि भगवान तो मिले हुए थे पर मिले को मिला देवे वो गुरु है। वो गुरु कौन है? हनुमान जी हैं। इसलिए गुरु तो एक माध्यम है, सभी के गुरु गुरु है। वसुदेव का देन वसुदेव वसुतम देवम कंसदेव की परम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु तमें तुरीयमेव केवलम। सुतीक्षण जी भी भगवान राम को भी प्रार्थना करते हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आरण्य कांड में पहली चौपाई है ना प्रार्थना छंद में। तो गुरुओं के भी गुरु कौन है? श्री राम जी, रघुनाथ जी। इसलिए उनका चरणारविंद, क्योंकि जीवन है फरी फरी ना मरे। संसार में दूसरी वस्तु फिर मिलेगी, पुनर्वृत्तम। पैसा गया तो फिर आया, पुनर्वृत्तम। एक मित्र गया दूसरा आ जाएगा, पुनः पूर्णम मही। सब कुछ संसार में पुनः, ना तो जीवन पुनः पुनः। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य अवतार मिला है। और ये शब्द कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं अयोध्यावासियों को, हे अयोध्यावासियों ऐसा मत मानना। थोड़ी कथा लंबा जाएगी, 2-3 मिनट लंबाई दे, बरोबर। आप राम रक्षा पाठ करते हो ना, आराम है कल्प विक्षाणाम विराम है सकलापदाम अभिराम श्री रामांसना प्रभु। आपने बोलते ना रोज पाठ करते राम रक्षा। एक बार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ राम जी के दरबार अयोध्या आए, जब राम जी राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट। तो दुर्वासा ने कहा, हे राम, मैं 1 साल से शिव जी का एक अनुष्ठान कर रहा हूँ बहुत बड़ा, और आज मुझे उसका समापन करना है। तो मुझे ऐसा पुष्प चाहिए जो मनुष्यों ने आंखों से ना देखा हो और ना वो कानों से श्रवण किया हो, ऐसा मुझे पुष्प चाहिए। और हमारे 10,000 शिष्य हैं, तो ना आगी से पकाया हो, देवता से। अपने रोटलब कुछ भी बनाते तो देवता में पकाते हैं, तो एक शर्त रखा कि वो अग्नि से पकाया ना हो, और कामधेनु, क्योंकि गुरु वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, तो पूजा करके गाय का, इसलिए गाय को हमारे यहाँ सर्वदेवमयी बोलते, 33 कोटि देवता पर। अब दुर्भाग्य गायों का कि हमारा यार बेचारी कागड़ जूठा खा रही नहीं है। हाँ, कितनी महिमा गायों की। तो बोलते हैं दुर्वासा कि ना तो कामधेनु के द्वारा उत्पन्न पदार्थ चाहिए और इच्छित फल चाहिए। तो बोले ठीक है। तो बोले मैं सरयू स्नान करके आता हूँ, तब तक तैयारी रखना भगवान की, शिव जी की पूजा का, और सबके लिए मिष्ठान भोजन, जिसको खट्टा मीठा जो चाहिए। ठीक है, जाओ महाराज। अब स्नान करने गए, भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी लो ये राम मुद्रा એટલે नहीं सही सिक्का करे। तो राम जी ने सिक्का मारा, बोले जाओ इंद्रदेव के दरबार में कागड़ दे के आओ कि दुर्वासा ऋषि 10,000 के शिष्यों के साथ आए हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, और मनुष्यों के द्वारा ना वो पुष्प देखा गया हो, ना मनुष्यों के द्वारा कान में सुना, ऐसा पुष्प चाहिए पूजन के लिए। तो वही जो अभी अपने पारिजात बोलते हैं ना, रात को खिलता है सुबह झरता है। तो फिर बाद में द्वापर में कृष्ण भगवान भी सतभामा के साथ गए,
तो त्रेता युग में भगवान राम जी को इंद्र ने वो पुष्प वृक्ष और जो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ, जैसे बड़ का पेड़ है ऐसे यहाँ पर कल्प वृक्ष हो तो जो चाहो जो मांगो वो मिलेगा। और पारिजात का वृक्ष हनुमान जी के साथ में भेजा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अब एक शिष्य को खिंचाओ, देख के आओ।